राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार एसएससी जीडी के मैथ में आए हुए क्वेश्चनों का लगातार अपडेट दे रहा हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 23 जनवरी के बिल्कुल रियल क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखो, अभी तक मेरी जो भी क्लास आती थी तो वहां पर थोड़ा सा देखो बच्चे बिल्कुल सटीक वैल्यू नहीं बता पाते हैं, तो उनके आधार पर क्लासेज मेरी बनाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर लगभग ये 23 जनवरी की जो मेरी ये क्लास है, बिल्कुल यहाँ पर सटीक क्वेश्चन आए हुए, बिल्कुल छपे हुए एग्जाम सेंटर के छपे हुए क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सटीक डाटा मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे कि देखो, यहाँ पर हमारा आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक इसी कार्य को 18 दिनों में करता है। एक इसी कार्य को 18 दिनों में करता है। और मैं आपको बता दूं, ये 23 जनवरी का जो भी आज का पेपर 23 जनवरी का पेपर है, बहुत ही लो लेवल का रहा है मैथ में। अब इससे लो आप खुद, इसमें मैं 10 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। 10 क्वेश्चन आप देखोगे क्या इसमें बिल्कुल भी बहुत ही बढ़िया लेवल था। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमारे मैथ के हैं, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा लेवल था, बिल्कुल भी हार्ड यहाँ का नहीं था आए हुए क्वेश्चनों का। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक इसी कार्य को 18 दिनों में करता है। तो यहाँ पर देखो, एक इसी कार्य को 18 दिनों में करता है। और ए बी की जो क्षमता का अनुपात, इनकी कैपेसिटी का अनुपात दिया हुआ है, ए रेशियो बी की क्षमता का जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:1 का दिया हुआ है। ठीक है, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पर देखो, ए की क्षमता 2 है और ये कार्य 18 दिनों में पूरा करता है, तो इससे हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा, यानी कि 36 हमारा क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, 36। तो 20 कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर बी की कैपेसिटी है 1, तो 1 से इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखो, 36 में जब 1 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 ही राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ था, एचसीएफ का क्वेश्चन है। प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख करके ही, ठीक है, यहाँ पर पेन उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 14, 16 और 10, इनमें कौन सी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है जो यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको चेक करने का तरीका, इस छोटी सी वैल्यू में आपको कौन सा इसमें तरीका होता है, आपको खुलेआम इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर इसमें मैं प्रत्येक में कोई, यहाँ पर देखो, अगर 4 को कॉमन करूँ, क्या हो जाएगा ना, 4 से हमारा यहाँ पर 14 कटेगा ना, 4 से हमारा यहाँ पर 10 कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही हमें कॉमन मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसे क्वेश्चन जब मेरी सुपर 10 की क्लास चल रही तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा। इतने समय के एग्जाम में ये क्वेश्चन इतने समय बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 15% की छूट पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ हो। तो मैंने इसमें आपको तरीका भी बताया था, जिसमें आपका डीपी दिया हो, डीपी दिया हो। ठीक है, डीपी दिया हो, उससे आप क्या निकाल लोगे? सीएम निकाल लोगे। सीएम हमारे वही चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर की डीपी दी हुई है तो हम क्या निकाल लेंगे? कौन से सीएम है। ये हो गई इनकी ट्रिक। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। अब इसमें डीपी का मतलब क्या है? आपको क्वेश्चन में जब भी डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट छूट दे रखी है, प्रॉफिट यहाँ पर 10% का प्रॉफिट दे रखा है, तो डीपी दे रखा है। जब डीपी दे रखा है तो यहाँ पर डीपी को देखो हम यहाँ पर कैसे लिखने वाले हैं। 15% की डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को यहाँ पर जब भी देखो 100 मानते हैं, 100 में 15% का डिस्काउंट तो 50 ही आ जाएगा। उसमें 10% का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट में हम 10 जोड़ करके लिखेंगे 110। ये हमारा क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा। 5 से काट देंगे तो 17 और 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 5 दूनी 10। ठीक है, 17:22 आ जाएगा। 17 हमारा 22 ये क्या आया है? सीएम आया है। सीएम क्या होता है सर? सीएम मेरे भाई साहब, मेरे दोस्त, ये सीएम हो गया आपका सीपी क्रय मूल्य, और एम हो गया आपका मार्क प्राइस। यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर देख लो, सीएम का मतलब होता है सीपी, और यहाँ पर एम का मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मीन्स अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। अगर आप लोगों को ऐसी ट्रिक आती है तो कोई बात नहीं है मेरी ट्रिक में उलझने की। जिन बच्चों को नहीं आती है वो लोग जरा कवर कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर आपका जब हमारा ये डीपी का रेशियो आ चुका है, डीपी से मैंने किसका रेशियो निकाल लिया, सीएम का। जो हमारा डीपी का रेशियो होगा वही हमारा सीएम का रेशियो होगा। अब सीएम का रेशियो मतलब होगा हमारे जो 17 ये वैल्यू है ये हमारी क्रय मूल्य हो गई, 22 जो हमारी वैल्यू है ये हमारी क्या हो गई, अंकित मूल्य हो गई। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहीं ये भी दो ऑप्शन दे सकते हैं, एक कहीं आपसे लिख देंगे 22 रेशियो 17 और एक लिख देंगे 17 रेशियो 22। इसमें बहुत चांस होते हैं गलत होने के, आप लोग ध्यान नहीं देते हो बहुत जल्दी के चक्कर में और आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत टिक हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेना आपसे पूछा क्या जा रहा है, मार्क प्राइस और यहाँ पर कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एम और सी का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 22 रेशियो 17 हो जाएगा। ठीक है, 22 रेशियो 17 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने समझाने के लिए इनमें इतना टाइम ले रहा हूँ, बहुत तो बच्चे सोचेंगे क्या सर आप ऐसे क्वेश्चन में भी इतना टाइम लेते हो, तभी मैं देखो तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अगर YouTube पर आया हूँ तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ तरीके एक एक बच्चे को समझ में आए। ठीक, क्योंकि मैं उन बच्चों के प्रति सोचता हूँ जो बेचारे किसी न किसी तरीके से अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं। ठीक है, रिचार्ज कराते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद वो पेड कोर्स भी खरीदे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वो तरीका दे रहा हूँ जो आप लोग हजारों रुपए दे रहे हो पेड कोर्स में, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ वो देने वाला हूँ यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर देखो क्या हो जाएगा, 22 रेशियो 17 हमारा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को मैं भी वन लाइन में कैसे बता सकता था, ठीक है, बता के खत्म करता, लेकिन मैं सोचता हूँ बच्चे तक मेरी बात समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपसे यहाँ पर बताता 15% की छूट पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। 15% की छूट पर मैं डायरेक्ट बताता 15% की छूट दी हो तो उसको 85 लिख देना, 10% का लाभ हो 110 लिख देना। ठीक है, यहाँ पर काट देंगे 17 रेशियो 22 आ जाएगा, यही हमारा रेशियो हो जाएगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। तो यहाँ पर ध्यान देना ये हमारा रेशियो आया क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो इसको आप लोग विपरीत करके लिख देना 22 रेशियो 17, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं चाहता तो यहाँ पर एक लाइन में क्वेश्चन को समाप्त करता, लेकिन मैं इतना सब कुछ क्यों बताता हूँ कि बच्चे तक मेरी बात समझ में आए। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। 500 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है, वह कुछ दूरी कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटे और बाकी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से तय करता है, तो बाइक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो देखो क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को टाइम के चक्कर में 1 आवर्स का आपका टाइम है तो क्वेश्चन को भर मारे पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मैथ के क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, कंसंट्रेट होकर के पढ़ना। आ रहा है तो ठीक है उस क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करना और आगे वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना। उसके बाद अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप लोग पीछे वापस आकर के तब देखना। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि 500 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है, वह कुछ दूरी को कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक से तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, 20 घंटे में तय करता है 500 किलोमीटर की टोटल दूरी। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं जो हमारी देखो एक तो हमारी कार हो गई है और दूसरी हमारी क्या हो गई है, बाइक हो गई है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, बाइक कार की चाल हमारी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति हावर्स और बाइक की हमारी स्पीड कितनी है 20 km प्रति हावर्स। तो यहाँ पर आप एक काम करोगे, यहाँ पर आप कार को भी मान लोगे कितना 20 और प्लस 10। ठीक है, 20 प्लस 10 और ये तो आपकी 20 है ही। ठीक है, 20 प्लस 10 मैंने क्यों लिखा है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। कार की चाल भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती, बाइक की चाल क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, टोटल दूरी वह 20 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, तो 20 × 20 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल या बाइक की चाल और 20 घंटे में तय कर रहा है, तो टोटल दूरी वो कितना जाता, 400 जाता। 400 मीटर की टोटल दूरी वह जाता अगर 20 की स्पीड से 20 घंटे तक चलता। लेकिन यहां पर उसने दूरी कितनी कवर की है, 500 मीटर की। दूरी कितनी कवर की है, 500 मीटर की। उसने 100 मीटर की दूरी, यहां पर देखो मैं बार बार मीटर की बात कर रहा हूं, सॉरी यहां पर किलोमीटर हो जाएगा। उसने दूरी कितनी तय की है, 100 किलोमीटर की। ठीक है, उसने दूरी कितनी
अधिक उसने कितनी दूरी अधिक तय की है, 100 किलोमीटर की। अगर यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कार की भी होती और 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी बाइक की भी होती, तो यहाँ पर वह टोटल जो हमारी दूरी डिस्टेंस को कवर करता तो वो हमारी 400 किलोमीटर ही तय करता। यहाँ पर लेकिन 100 किलोमीटर अधिक क्यों तय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक स्पीड की वजह से यह 100 किलोमीटर अधिक जा रहा है। ठीक है, इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा टाइम निकल आएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा। अब देखो जो हमारा समय होगा वो हमारा ये 100 किलोमीटर की दूरी जो है इस 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल की वजह से ज़्यादा आ रही है, तो इससे हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी इस 10 चाल की वजह से ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, टाइम हमारा आ जाएगा 10 घंटे। 10 घंटे हमारा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो ये 10 घंटे टाइम आया है, ये हमारा 10 घंटे टाइम ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कार का टाइम हो गया। यानी कि जो हमारी कार है, कार ने 10 घंटे तक अपनी दूरी को कवर किया है, यानी कि कार हमारी टोटल 10 घंटे तक चली है। कार हमारी 10 घंटे तक चली है, और तो हमारी बाइक कितने घंटे तक चली होगी, क्योंकि दोनों ने मिल करके 20 घंटे तक इस दूरी को कवर किया है। तो कार ने अगर यहाँ पर 10 आवर्स तक दूरी कवर की है, तो बाइक ने भी 10 आवर्स, क्योंकि दोनों ने मिल करके 20 घंटे, तो बाइक ने भी यहाँ पर 10 आवर्स। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो बाइक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब बाइक ने 10 घंटे तक अपनी चाल चली है, बाइक ने 10 घंटे तक अपनी चाल चली है, और उसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो 20 इंटू हमारे 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200 किलोमीटर आ जाएगा। 200 किलोमीटर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैं इन क्वेश्चनों में काफ़ी हद तक टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, बच्चे तक मेरी बात समझ में आए, बस मेरा यही एकमात्र उद्देश्य है। और बाकी ऐसे क्वेश्चनों को मैं भी सेकंडों में कराना जानता हूँ, बस आपको 2 से 3 लाइन नहीं लगेंगी, मैं आपको इनका आंसर निकाल करके दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल स्लो तरीके से और विस्तार पूर्वक क्यों बताता हूँ, क्योंकि हर एक बात आपके समझ में आए। तो दोस्तों इस बात में रहता है, इस बात को लेकर के मैं काफ़ी विचार करता हूँ कि जो मैं ये डीप वाला तरीका आपको बताता हूँ, तो आप लोग नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये डीप वाला तरीका मत बताया करो, आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को निकालने का तरीका बताया करो, थोड़ा सा फास्ट बताया करो, आप ज़्यादा ही विस्तार से बताने लगते हो। ठीक है, तो आप लोग नीचे एक बार कमेंट जरूर करना। यहाँ पर अगर आपको ये तरीका इसी तरीके से आपको पढ़ने में अच्छा लगता है कि मैं जो विस्तार से पढ़ाता हूँ ये आपको अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करना, नहीं सर यही तरीका रखना, ये अच्छा है। ठीक है, और नहीं तो मैं बहुत, अगर आप लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो तो मैं शॉर्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से 2 से 3 लाइन में इन क्वेश्चन का आंसर आराम से आपको निकाल करके दे दूंगा। ठीक है, लगभग 10 से 12 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आप लोग इस बात को लेकर के एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। लोग कमेंट करोगे, जो वहाँ पर तेज बच्चे होंगे वो कहेंगे सर आप थोड़ा सा फास्ट कराइए। ठीक है, और जो कमज़ोर बच्चे होंगे तो वो कहेंगे नहीं सर ये विस्तार से जो आप बताते हो समझाते हो ये समझ में आता है और अच्छा लगता है। ठीक है, और हमारी ये तरीका समझ में भी आता है। तो वहाँ पर जब सभी लोगों के कमेंट आएंगे तो वहाँ पर उनको एक बार मैं उस पर विचार विमर्श करूँगा कि कौन से कमेंट ज़्यादा हैं, कौन से कमेंट कम आए हैं। ठीक है, या केवल तेज पढ़ने वाले ही कमेंट आए हैं या केवल स्लो पढ़ने वाले ही कमेंट आए, तो उन पर विचार करके फिर आगे की क्लासेज में कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर देखो आज की क्लास का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा सीआई का क्वेश्चन आया हुआ। आप देखो सीआई का क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर दर देखो 6% दे रखी है और टाइम हमारा 1.5 वर्ष का दे रखा है, और उसके बाद अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखो मैं वैसे भी कहता हूँ कोई भी एग्जाम मान लो आप, वहाँ पर लगभग 50% क्वेश्चन तो लो ही आते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर 35% क्वेश्चन तो आपके मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं, और लगभग 15% यानी 15% क्वेश्चन आपके थोड़ा सा हार्ड लेवल के हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल मान लो या मॉडरेट लेवल मान लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हाई कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, केवल देखना है यहाँ पर अभी। जैसे कि यहाँ पर देखो रेट आपकी दे रखी है 6%, उसके बाद आपका जो यहाँ पर टाइम दे रखा है 1.5 ईयर का टाइम दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर मूलधन भी दे रखा है। मूलधन आपका कितना दे रखा है, 1000 रुपए दे रखा है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से तो यहाँ पर हम दर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 3% आ जाएगी। अब टाइम यहाँ पर देखो, टाइम जो यहाँ पर हम लेंगे यानी कि यहाँ पर 1.5 वर्ष है, और अर्धवार्षिक में हमें ब्याज मिल रहा है, यानी कि 6 महीने में हमें ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर
कितनी बार हमें ब्याज मिलेगा, यहाँ पर 3 टाइम्स यानी कि 3 बार हमें ब्याज मिलेगा, क्योंकि 6-6 महीने में मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्योंकि 1.5 ईयर में 6-6 महीने के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अब क्या हो जाएगा, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के देखो 2 तरीके मैं आपको बता दूंगा, दोनों तरीके से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हो। एक तरीका तो देखो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं हर बार जो CI का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूँ 3 ईयर के लिए जो कोड होता है वो 3-3-1 होता है। 3 ईयर के लिए कोड 3-3-1 होता है और यहाँ पर 2 ईयर के लिए कोड 2 और 1 होता है, 2 और 1 होता है। अब ये कैसे कोड होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँ। यहाँ पर दर हमारी, अब ये रेट जो हम 6% का प्रयोग ना करके 3% का प्रयोग करेंगे, 1000 का 3% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसके बाद हम देखो यहाँ पर कितना, 30 का 3% निकालेंगे, 30 का 3% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 90 और बटे 100 हो जाएगा, तो 9/10 यानी कि 0.9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 0.9 का 3% निकालेंगे, 0.9 का जब हम 3% निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो 0.9 का जब भी आप 3% निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27। एक अंक पर यहाँ पर देखो, एक अंक पर ऊपर दशमलव था, नीचे 2 जीरो हैं, ठीक है, नीचे 2 जीरो हैं, तो अब हमारा यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, 0.027 हो जाएगा, ठीक है, 0.027 हो जाएगा। अब देखो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे और इनको यहाँ पर नीचे सभी को ऐड कर लेंगे, जितना हमारा यहाँ पर योग आएगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप लोग P में यानी कि मूलधन में उसको ऐड कर दोगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। एक तो तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर आपसे मैं जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका यहाँ पर आर हमारी कितनी दी हुई है, यानी कि दर हमारी 3%, तो 3% का यहाँ पर हम क्या लिख सकेंगे, 3% को हम लिख सकते हैं 3/100, यानी कि जो ब्याज है हमारा 100 से कितना हो रहा है, 103 हो रहा है। ब्याज हमारा 100 से कितना हो रहा है, 103 हो रहा है। तो यहाँ पर ये कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पर इनका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, इनका क्या कर देंगे, घन कर देंगे। जब हम घन करेंगे तो यहाँ पर 100 का जब देखो हम घन कर देंगे और 103 का हम घन कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 का जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर देखो इतने 6 जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर 103 का जब हम 3 टाइम्स करेंगे तो देखो 103 इंटू 103 इंटू 103 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो 103 का जैसे कि हम वर्ग निकाल लें, ठीक है, 2 बार हमारा गुणा हो जाएगा, इनका अगर वर्ग निकाल दें 103 का वर्ग क्या होता है, यहाँ पर देखो 3 3 का 9 जीरो और 10 दाम कितना होता है, 100 होता है। उसके बाद 10 3 दूना कितना होता है, 60 होता है, 9 0 6 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा आ गया 103 का वर्ग। अगर आप लोगों को वर्ग निकालना नहीं आता है, मैंने एक छोटी सी प्यारी सी क्लास अपलोड कर रखी है, आप लोग देख लेना। वर्ग आप लोग सेकंडों में निकालोगे, उसमें ऊपर टैग लगा हुआ है वर्ग माइक्रो सेकंड में निकालें, ठीक है। एक बार आप लोग वर्ग निकालें, जैसे मैंने यहाँ पर वर्ग निकाल करके दिखाया, आप ऐसे ही वर्ग बिल्कुल सेम तरीके से निकालोगे सेकंडों में। अब ये देखो मैंने 103 का वर्ग निकाल दिया है, 10,609, ये हो गया 103 का वर्ग। अब इसमें 10,609 में देखो 10,609 में केवल हमें एक बार 103 से मल्टीप्लाई कराना है, केवल एक बार 103 से मल्टीप्लाई कराना है, देखो वो हम करा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर देखो फिर कितना हो जाएगा, 1 से कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो हमारा 9 आ गया, फिर हमारा ये 0 आ गया, उसके बाद हमारा ये 6 आ गया, ये 0 आ गया, फिर हमारा ये 1 आ गया। अब देखो इन सभी को हम ऐड कर देंगे, 7 यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारा टोटल आ चुका है। अब टोटल ये देखो हमारा कितना आया है, ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हम यहाँ पर देखो इधर साइड में देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन कितना आ चुका है। यहाँ पर देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, और टोटल हमारा ये कितना आ चुका है, 92,727, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ चुका है, 1 मिनट देखो, 1092 यहाँ पर हो जाएगा 92, ठीक है, 92727, ये हमारा देखो इतना हो गया।
अब देखो यही हमें यहाँ पर निकालना था, बस यही क्वेश्चन का पूरा गेम था। तो ये निकालने में देखो हमें कितना टाइम लगा। यहाँ पर आपको इतना लग रहा होगा जो मैंने जोड़ घटाना किया है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका तो घन ऐसे ही डायरेक्टली आ गया था, इसमें मैंने 103 का एक बार वर्ग निकाला और एक बार 103 में वर्ग में मल्टीप्लाई किया, इसमें जो टाइम लगा बस वही हमारा टाइम है। अब देखो ये हमारे अकॉर्डिंग मूलधन है और ये हमारे अकॉर्डिंग मिश्र धन है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग तो बताएंगे नहीं, हम चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ये आया है मूलधन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1000 है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000, तो 1 का हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 0 2 0 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 1 अपॉन 1000 आ जाएगा। उसके बाद देखो आपसे मान किसका निकलवाया जा रहा है, आपसे मान इसका निकला, आपको मान निकालना है मिश्र धन यानी कि ये वाला मान। तो हमारा जो ये मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 का हमें पता चल चुका है, इसका मान हमें निकालना है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 109 और 27270, ठीक। देखो ये कोई जीरो नहीं था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पर केवल इतना था और यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना आ चुका है 1092.727, ठीक है, 1092.727 आ गया है। देखो 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, हमारा 1092.727 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर ये वाला तरीका अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पर ये वाला तरीका भी सॉल्व कर लेना, इसमें भी थोड़ा सा देखो पॉइंट का जब झाम आएगा तो इसमें भी थोड़ा सा फंसोगे, ठीक है। तो तरीके दोनों भी आपके कैलकुलेटिव हैं, अगर जो तरीका आपको अच्छा लगे वो लगा लेना, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेलन को लेकर के आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मेंसुरेशन के लगभग 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हो। मेंसुरेशन की जब भी बात आती है मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहूँगा, ठीक है। मेंसुरेशन के मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, एक वीडियो में मैंने सभी ट्रायंगल के सभी फार्मूले उसमें कवर किए थे और दूसरे वीडियो में मैंने मेंसुरेशन के 2D फिगर के सभी फार्मूले मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। अगर आपके पास मेंसुरेशन का एक अच्छा सा प्यारा सा नोट्स नहीं है तो वहाँ पर आप लोग मेरी लगभग 15 से 20 मिनट अच्छी तरीके से मैंने उसमें समझाया, वीडियो जा करके देख लेना। तो वहाँ पर आपके ट्रायंगल के सभी फार्मूले और मेंसुरेशन 2D फिगर के जो यहाँ पर जितने भी फार्मूले आ रहे हैं आपको, ठीक है, मेंसुरेशन 2D फिगर के जो फार्मूले हैं वो सभी फार्मूले मैंने उसमें कवर करा रखे हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारा बेलन का हमारा ये क्वेश्चन है, तो बेलन में देखो क्या पूछा गया था, ठीक है। एक बेलन का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 2r का मान दिया हुआ है, वो हमारा कितना है 16 है, तो r का मान हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। r का मान हमारा 8 हो जाएगा। ऊंचाई हमारी h हमारी कितनी हो जाएगी 20 है, ठीक है। ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है 20 दी हुई है। हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। TSA पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r और r प्लस एच होता है, 2 पाई r प्लस एच होता है। तो यहाँ पर 2 पाई का मान रख देंगे 22/7 और r हमारा कितना हो जाएगा, r हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर r प्लस एच कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 चक्को 28 हो जाएगा, यहाँ पर 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और यहाँ पर 8 चक्को कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 44 दूना 88 हो जाएगा, और 44 से 132 होता है, 132 और यहाँ पर 8 140 हो जाएगा, ठीक है। 1408 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, जो वहाँ पर हो वही आप लोग देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 10,000 रुपये की वस्तु पर 32% की एकल छूट और 20% व 12% की क्रमिक छूट में डिफरेंस ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, प्यारा सा क्वेश्चन है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे क्वेश्चनों में। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। 10,000 रुपये का 32% आप निकाल लेना, ठीक है। 10,000 रुपये का 32% आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन का आपको मैं इतना बढ़िया और प्यारा सा तरीका बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप अपना अच्छा खासा टाइम लॉस करते हो। इसमें क्या करते हो आप अपना अच्छा खासा टाइम लॉस करते हो। आप क्या करते हो
पहले आप 10,000 का 32% निकालोगे, ठीक है, 10,000 का आप लोग 32% निकालोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दो छूट हमारे जो दो यहाँ पर डिस्काउंट दिए हुए हैं, एक हमारा 20% और एक हमारा 12%, उनका आप एक संयुक्त बट्टा निकालोगे, ठीक है। उनका आप क्या करोगे, एक संयुक्त बट्टा निकालोगे 20 और 12 का। जैसे कि यहाँ पर आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है, 20 और यहाँ पर प्लस का 12 और माइनस का 20 इंटू 12 बटे 100 करोगे, 20 25 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 5 चक्को 20, ठीक है। तो ये आपका कितना आया 32 और यहाँ पर माइनस का 2.4 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका 29.6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये 29.6 निकालोगे और बहुत जल्दी करोगे तो यहाँ पर करोगे कि ये आपका 32% एकल बट्टा दिया हुआ है और यहाँ पर 29.6% ये बट्टा दिया हुआ है। फिर आप करोगे इसको 29.6 इसमें घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.4 बचेगा और यहाँ पर 11 में 9 के 2 बचेगा और यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका 0, ठीक है। तो 2.4 यहाँ पर देखो बचा, 2.4 बचा, ये आपका डिफरेंस आया। तो कहोगे ये 2.4% बचा, तो यहाँ पर अब हम 10,000 का 2.4% निकाल रहे हैं, 10,000 का 2.4% निकाल रहे हैं। तो ये देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोग काफ़ी अच्छा खासा ये टाइम लॉस किया, इसमें ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपको ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बट्टा आपको 32% यानी 32% का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक बट्टा जो इस टाइप का दें, यहाँ पर जो 32% का दिया हुआ है, उसके बाद जो दो एकल बट्टे दिए हुए हैं 20% और 12%, इनका जब योग करोगे तो ये 32 ही आ रहे हैं, ठीक है, 32 ही आ रहे हैं। बहुत तो बच्चे ज़्यादा जो दिमाग वाले होते हैं वो क्या करेंगे 32% ये 32% ये, कोई डिफरेंस नहीं, 0 विल बी राइट आंसर, ठीक है। बहुत तो बच्चे ये भी करने वाले वहाँ पर होते हैं। लेकिन जिनको ये बात पता होती है इसका अगर हम संयुक्त बट्टा निकालेंगे तो वो कम होगा, ठीक है। संयुक्त बट्टा वो कितना कम होगा, बस आप लोग यहाँ वाली जो वैल्यू आती है, जो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, बस इसको फोकस करना था, ठीक है। ये तो आपका 32 यहाँ पर ही बन गया था। यहाँ पर आपने जो ये माइनस के आगे सॉल्व किया है इसका मान कितना आया था 2.4 आया था। इसका मान जो 2.4 आया था वही आपको 10,000 का मान निकाल देना था, वही आपका आंसर हो जाता। कुछ भी जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, एकल बट्टा यहाँ पर एक दिया हो, उसके बाद जो दो डिस्काउंट अलग से दिए हों, उनका जब योग करेंगे तो 20 और 12 कितना होगा 32। जब सेम आ रहा हो तो यहाँ पर जब हम संयुक्त बट्टा वाला नियम लगाते हैं तो यहाँ पर जो इन दो बट्टों का मेल करके यहाँ पर माइनस के आगे यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वही इनका डिफरेंस हो जाता है। वही क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। 10,000 का यहाँ पर 2.4% निकाल देते, 240 आपका राइट आंसर हो जाता है। ये कुछ जोड़ने घटाने की कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा छोटा सा क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का दिया हुआ है। देखो इस टाइप के इतने सरल क्वेश्चन यहाँ पर 23 जनवरी को पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 300 मीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर तय करें तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि समय पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे चाल, चाल यहाँ पर 10 दी हुई है और इसको हम देखो यहाँ पर 5/18, 5/18 से भाग देंगे तो टोटल हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 300 और ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 18 और नीचे हमारा 10 × 5 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 × 95 और 18 108 हो जाएगा। तो 8 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 108 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्रय मूल्य 1,000 रुपये, विक्रय मूल्य 1,210 रुपये, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर क्या कर पाओगे। यहाँ पर 1,210 दिया हुआ है, ठीक है। चाहो तो इसको आप रेशियो में बना लो, नहीं तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 1,000 रुपये है, 1,210 रुपये आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य 1,000 रुपये की आप ला रहे हो, 1,210 की भैया बेच रहे हो, तो यहाँ पर 210 रुपये का लाभ हो रहा है। 210 रुपये का लाभ 1,000 में हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप इसको रेशियो में बना लो, क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। 100 की लाए थे और 121 की बेच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 21 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 100 में से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100% निकालना, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर 21% विल बी राइट
आंसर हो जाएगा, 21% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरी आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, जिससे कि अपने मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।